यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। हाय राम भिड़ गए भगवान। जी हां, धरती पर डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, क्योंकि जब भी हम मुश्किल में होते हैं, खासकर सेहत के लिहाज से, तो हमारे दुख और तकलीफों को दूर करने वाले यही होते हैं। हालांकि इन भगवान को लेकर हमारी तमाम शिकायतें हैं। बहरहाल आज बात आपसी टकराव की है, यानी भगवानों के बीच आपसी टक्कर है। दरअसल आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को सर्जरी का अधिकार सरकार देना चाहती है, लेकिन एलोपैथिक डॉक्टर अपना यह हक बांटने को तैयार नहीं। सरकार के फैसले के बाद मेडिकल एजुकेशन में एक नई टर्म या कहें कि एक नया शब्द भी मिल गया है, जिसे मिक्सोपैथी कहा जा रहा है। सर्जरी को लेकर अब तक एलोपैथिक डॉक्टर्स का एकाधिकार रहा है। छोटे से लेकर बड़े ऑपरेशन तक एलोपैथिक डॉक्टर करते रहे हैं। हालांकि अलग बात है कि ऑपरेशन और खर्चों को लेकर विवाद भी होते रहे हैं। विवाद को अगर अभी किनारे रख दिया जाए तो समझने की जरूरत यह भी है कि अगर आयुर्वेद डॉक्टर सर्जरी की पढ़ाई कर रही हैं, तो फिर उन्हें सर्जरी करने से क्यों रोका जाए। डॉक्टर्स के बीच टकराव का यही मुद्दा बन गया है, जिसे लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने शुक्रवार को देश भर में स्ट्राइक का ऐलान किया। इस ऐलान का असर क्या रहा और क्या ये विवाद मरीजों को मुश्किलें उनकी बढ़ाने वाला है, या फिर इस विवाद में सरकार के प्लान से परे जाकर अपनी कमाई और अपने एकाधिकार के खत्म हो जाने से एलोपैथिक डॉक्टर डरे हुए हैं। अगर ऐसा है तो फिर आयुर्वेद के डॉक्टर्स का इस पर क्या कहना है, इन्हीं मसलों की पड़ताल हम इस पूरे कार्यक्रम में करेंगे। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज क्या हुआ। आयुर्वेद डॉक्टर्स को सरकार सर्जरी का अधिकार देने जा रही है, यानी एलोपैथिक डॉक्टर्स के साथ ही अब आयुर्वेदिक डॉक्टर भी सर्जरी कर सकेंगे। सरकार के इस फैसले के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने हड़ताल बुलाई थी, जिसके तहत पूरे प्रदेश के अस्पतालों में डॉक्टर्स ने सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक हड़ताल की। खास बात यह है कि इस हड़ताल में प्राइवेट डॉक्टर्स भी शामिल हुए। ओपीडी सेवाएं पूरी तरह से बंद रखी गई। हालांकि इस हड़ताल से कोविड मरीजों के इलाज और इमरजेंसी की व्यवस्था को दूर रखा गया। भले ही डॉक्टर्स ने इस मामले में नरमी दिखाई हो, लेकिन इस हड़ताल के मायने बड़े। और आइए अब आपको ये भी दिखा देते हैं 6 तस्वीरों के जरिए कि हड़ताल का हाल क्या रहा है पूरे प्रदेश में। लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज, कानपुर, हल्द्वानी, देहरादून, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन 6 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं वो लामबंद हो गए और वो आज पूरी तरीके से हड़ताल पर रहे। हालांकि इमरजेंसी सेवाओं और कोविड मरीजों की देखभाल को यहां पर दूर रखा गया, लेकिन उसके बावजूद भी आज पूरी तरीके से चिकित्सा व्यवस्था ठप पड़ी रही। प्राइवेट डॉक्टर्स ने भी इस हड़ताल में साथ दिया और आज प्राइवेट डॉक्टर्स के जो क्लिनिक हैं वो भी पूरी तरीके से बंद रहे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मरीजों को दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ा है। तो ये आयुर्वेदिक डॉक्टर और एलोपैथिक डॉक्टर के बीच का जो टकराव है, आज वो हड़ताल के जरिए देखने को मिला। आईएमए ने आज हड़ताल बुलाई, जिसका असर देखने को मिला है प्रदेश भर में। अब सवाल ये उठता है कि इस हड़ताल का असर क्या हुआ, क्योंकि डॉक्टर्स की एक दिन की हड़ताल कई लिहाज से अहम हो जाती है, क्योंकि डॉक्टर्स और मरीज का सीधा रिश्ता होता है। अस्पताल में भर्ती मरीजों के साथ इलाज के लिए आने वाले मरीज डॉक्टर पर ही निर्भर होते हैं। ऐसे में डॉक्टर की हड़ताल का असर इन पर सीधा पड़ता है। हालांकि एक दिन की हड़ताल से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच ये भी है कि दूर दराज से ओपीडी तक आने वाले मरीजों के लिए हड़ताल मुश्किलों का सबब बन जाती है। चूंकि हड़ताल पहले से ही घोषित कर दी गई थी और तमाम सूचना या संचार माध्यमों के जरिए लगातार खबरों में या सुर्खियों में बनी थी, इसलिए हालात उस तरह से नहीं बिगड़े जैसे आमतौर पर अस्पतालों में बिगड़ जाते हैं। हाँ, जानकारी के अभाव में थोड़ा भटकना पड़ता है, ये सच है। ये तो रही मरीजों की मुश्किलों की बात। तो ये साफ है कि हड़ताल की जानकारी पहले मिलने की वजह से कहीं ना कहीं लोग भी मानसिक रूप से तैयार थे कि उन्हें अस्पताल की जरूरत शुक्रवार के लिए टालनी होगी।
हालांकि पूरे प्रदेश से पहले यूपी की राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो यहां प्राइवेट क्लिनिक, हॉस्पिटल, पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक सेंटर भी बंद रखे गए। देखिए, डॉक्टर्स की हड़ताल का असर जरूर देखने को मिला, लेकिन राहत इस बात की रही चूंकि पहले ही स्ट्राइक का ऐलान कर दिया गया था और इसका प्रचार प्रसार कर दिया गया था, तो आज लोगों को ये पता था कि उन्हें अस्पताल आज नहीं जाना है, आज अपनी जो मेडिकल इमरजेंसी है उसे कहीं ना कहीं टालना है। लेकिन ये टकराव क्यों हो रहा है ये भी आपको समझना होगा, क्योंकि अब आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को भी सर्जरी की इजाजत सरकार दे रही है और इसी बात की जो आपत्ति है वो एलोपैथिक डॉक्टर्स को है। यही वजह है कि उन्होंने हड़ताल का ऐलान किया और आज राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो यहां पर प्राइवेट क्लिनिक बंद रहे, हॉस्पिटल बंद रहे, पैथोलॉजी तक बंद रही, लखनऊ के डायग्नोस्टिक सेंटर भी बंद रहे। अब इस हड़ताल के क्या मायने हैं ये भी आप समझ लीजिए। इसका सीधा असर मरीजों पर पड़ा है, साथ ही साथ आयुर्वेदिक डॉक्टर और एलोपैथिक डॉक्टर के बीच का जो टकराव है वो भी खुलकर सड़क पर आ गया है। हालांकि अभी तक आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की तरफ से बहुत कुछ नहीं कहा गया है इसके खिलाफ। नहीं होना चाहिए फिक्सिफिकेशन। अब देखिए, हमें याद रखना होगा कि डॉक्टर्स की हड़ताल उस दौर में चल रही है जिस दौर में कोरोना के संक्रमण की चुनौती से प्रदेश और देश जूझ रहा है। ऐसे में हड़ताल के ऐलान से सबसे ज्यादा फिक्र इसी बात को लेकर थी कि कोरोना से जुड़ी सेवाओं पर हड़ताल का क्या असर पड़ेगा और उन रोगियों पर भी जो किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। अच्छी बात यह रही कि डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल का ऐलान करने के साथ ही ये भी कह दिया था कि इमरजेंसी सर्विस और कोरोना से जुड़ी सेवाएं इससे प्रभावित नहीं होंगी। इसी वजह से आज ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा है, क्योंकि कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज भी जारी रहा और आपातकालीन सेवाएं भी जारी रही। तो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा एक एक हाल आपने देखा और समझ लिया। अब हम आप आते हैं असल मुद्दे पर, जिसे लेकर ये पूरी हड़ताल हुई है, यानी जो मिक्सोपैथी का मुद्दा है, जिसे लेकर एलोपैथी डॉक्टर्स ने आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। भले ही उन पर सीधे सवाल ना उठा रहे हों, लेकिन सरकार की आड़ में निशाना उनका वही है। असल में 20 नवंबर को सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन यानी CCIM ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। ये नोटिफिकेशन पीजी की पढ़ाई करने वाले आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को 58 तरह की सर्जरी करने की मंजूरी देता है। यानी CCIM आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को 58 तरह की सर्जरी करने की बात कहता है। इसमें 39 जनरल सर्जरी हैं, जिन्हें आयुर्वेद की भाषा में शल्य कहा जाता है, और 19 तरह की सर्जरी नाक, कान, गला, आंख से जुड़ी हैं, जिसे शालक्य कहा जाता है। अब हड़ताल के इस मसले पर क्या कहना है डॉक्टर्स का, आइए वो आपको सुनाते हैं। सर्जरी का डिप्लोमा देना ये गलत है, क्योंकि इसमें उनको प्रॉपर अनुभव नहीं हो पाएगा और इससे जो वो सर्जरी करेंगे उससे जनता में बड़े कॉम्प्लिकेशंस होंगे, बड़े मृत्यु होंगी और उसका मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते कितने कॉम्प्लिकेशन होंगे। और ये जन साधारण के साथ घनघोर अन्याय है, इसके विरोध में हम लोग बैठे हैं। हम लोग को आयुर्वेद से पूर्ण आस्था है और गवर्नमेंट उसको खूब बढ़ावा दे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसको एलोपैथी की मॉडर्न मेडिसिन से मिक्स ना किया जाए, मिक्सोपैथी ना बनाया जाए। आयुर्वेद को आयुर्वेद की जगह रहने दें, यूनानी को यूनानी की जगह रहने दें, एलोपैथी की सर्जरी को सर्जरी की तरह रहने दें। उसको उनको चंद दिनों में सिखा करके उनसे कराना, ये जनता, एक जन साधारण जो गरीब जनता है उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। क्योंकि नॉर्मली जो डॉक्टर 10 साल में कर पाता है उसको वो शॉर्ट कोर्स में सिखा के कराएंगे, तो आप सोच सकते हैं कितने कॉम्प्लिकेशन होंगे, सेप्टिसीमिया होगा, ऑपरेशन बिगड़ेंगे, मृत्यु होगी। इसका सब कुछ गरीब जनता वो पूरा करेगी। क्या मांगे हैं आपकी? कि आयुर्वेद को एलोपैथी से ना जोड़ा जाए, शल्य तंत्र से ना जोड़ा जाए, आयुर्वेद को आयुर्वेद की तरह, एलोपैथी को एलोपैथी, मिक्सोपैथी ना की जाए। जो डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं उनका कहना है कि जनता के भलाई के लिए ये हड़ताल है, लेकिन आयुर्वेद के डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं वो पक्ष भी आप जान लीजिए। IMA का विरोध मैं तो ये कहूंगा कि ये बिल्कुल नितांत ही दुर्भाग्यपूर्ण विरोध है। इस विरोध का कहीं कोई आधार नहीं है। आज अगर मॉडर्न मेडिकल साइंस में सर्जरी इतनी प्रोग्रेस कर पाई है तो उसका आधार तो कहीं ना कहीं आयुर्वेद में ही है। आज से
कम से कम 5000 साल पहले से आयुर्वेद में शल्य चिकित्सा निरंतर होती रही है। बीच के वर्षों में क्योंकि हमको उतना राजाश्रय नहीं मिला, प्रमोशन नहीं मिला गवर्नमेंट से, और मॉडर्न मेडिकल साइंस को लगातार प्रमोशन मिलता रहा, इसलिए मॉडर्न मेडिकल साइंस प्रगति करती गई। आयुर्वेद में उस तरह का काम नहीं हो पाया, आयुर्वेद की शल्य चिकित्सा पिछड़ती चली गई। लेकिन यदि आज हमको गवर्नमेंट कोई अधिकार दे रही है और वो अधिकार आईएमए से छीन करके हमको नहीं दिए जा रहे, तो हमने आपको इस हड़ताल से, इस विरोध से जुड़ी हुई हर एक तस्वीर दिखाई, दोनों पक्षों को भी सुनाया। अब आप सोचिए कि अब हम क्या करने वाले हैं। तो अब बात करने वाले हैं सीधे हड़ताल से जुड़े डॉक्टर्स के प्रतिनिधि से। ऐसा इसलिए कि सीधे सवालों के जवाब सीधे मिलने चाहिए। एक तरफा संवाद से अक्सर ये शिकायत रह जाती है कि सामने वाले का पक्ष अनसुना कर दिया गया। इसलिए इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य डॉक्टर नीरज टंडन। बहुत स्वागत है डॉक्टर नीरज टंडन जी आपका एबीपी गंगा पर। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि ये विरोध क्यों है, ये हड़ताल क्यों है? क्योंकि आयुर्वेद भी हमारी चिकित्सा पद्धति है, उसका विकास और विस्तार हो रहा है, तो आपत्ति कहां? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि दोनों पद्धतियाँ बिल्कुल अलग अलग हैं। बेसिक ट्रेनिंग जो आयुर्वेद की होती है वो बिल्कुल अलग रास्ते पे बेस्ड होती है, और एमबीबीएस की ट्रेनिंग जो है वो अलग होती है। और यदि आपको ये करना है तो जो जैसे आपने नीट एग्जाम रखा है, तो अब आयुर्वेद के लिए भी वही नीट का क्वालिफिकेशन ही रखें और 1 नेशन 1 डिग्री कर दें, ये मेरा है। तो फिर आप उनको जो है शल्य चिकित्सा की दे, कोई भी चिकित्सा करने की इमरजेंसी दे दे। और दोनों की पद्धतियों में फीस का कितना फर्क है। देखिए, एमबीबीएस की फीस तो सरकार बढ़ाती जा रही है, और वो 16 लाख, 15 लाख और 20 लाख, और उसके बाद आयुर्वेदिक की तो 5 लाख भी नहीं होती है। तो वो दोनों अलग अलग फीस स्ट्रक्चर्स हैं, और आप दोनों को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? तो क्या नीरज जी, फीस के स्ट्रक्चर से ये अब हम पता लगा पाएंगे कि डॉक्टर जो है वो कौन सा ज्यादा विश्वसनीय है? क्या हम फीस के स्ट्रक्चर से ये पता लगाएंगे? नहीं, ये मतलब नहीं है मेरा। मैंने कहा जो एमबीबीएस की ट्रेनिंग है वो बहुत एडवांस लेवल की ट्रेनिंग है। लगातार उनको अप्रोच सिखाई जाती है। आप कैंसर पेशेंट, कोई भी पेशेंट है, उसको कैसे अप्रोच करते हैं, ट्रीटमेंट अप्रोच करते हैं, और उसके लिए उनको 5 साल लग जाते हैं। और ये जो बीएमएस वाली ट्रेनिंग है, ये उनको जो पुराना पद्धति होता है शल्य चिकित्सा की, या वो जो भी उनकी सिस्टम होता है, वो सिखाते हैं वो लोग। तो उसकी अप्रोच ही फर्क है। हमने बीएमएस डॉक्टरों से बात करी है, उनका वो लेवल ही नहीं होता थिंकिंग का। लेकिन पढ़ाई तो वो भी करते हैं नीरज जी। हालांकि देखिए, सरकार जो बात कर रही है, उनके हाथ में, देखिए सरकार जो बात कर रही है वो आंख, नाक, कान की सर्जरी की बात कर रही है। तो आपको लगता है कि इतने भी काबिल नहीं है आयुर्वेदिक डॉक्टर कि वो ये सर्जरी कर पाए, तबकि बाकायदा वो स्टडी करते हैं, इसकी पढ़ाई करते हैं? नहीं, पढ़ाई करते होंगे, पर बेसिक एनाटॉमी, हर चीज, हर इश्यूज हैं। और इतना अनुभव जो बाकी डॉक्टर्स को है, उनके कॉम्प्लिकेशंस तब भी होते हैं। तो आप इतने छोटे से कोर्स से आप उनको, मरीजों को उनके हाथ में दे देंगे? नीरज जी, यानी मरीजों की चिंता यहाँ पर है। ठीक है, आप ही मुझे समझा दीजिए क्या वो नेता जो नेता हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, वो लोग उनसे इलाज करवाएंगे? चलिए ठीक है, आप मरीजों की चिंता कर रहे हैं, आप आम जनता की चिंता कर रहे हैं। इसीलिए नीरज जी, आप मुझे समझा दीजिए कि क्या लूप होल्स आपको नजर आते हैं? आपको क्या लूप होल्स नजर आते हैं कि अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर सर्जरी कर रहे हैं तो क्या लगता है आपको, कहां पर दिक्कतें आएंगी, कौन सी कॉम्प्लिकेशन सामने आएंगी जिनका जिक्र आप बार बार कर रहे हैं? नहीं, देखिए, जैसे एलोपैथी डॉक्टर्स होते हैं, उनका बेसिक पहले एमबीबीएस होता है। एमबीबीएस में उनको पेशेंट अप्रोच करना सिखाया जाता है। फिर उनका बेसिक सर्जरी एमएस की डिग्रीज होती हैं। उसमें जो उनको एमएस की ट्रेनिंग होती है, बेसिक जनरल सर्जरीज सिखाई जाती हैं। फिर उसके बाद स्पेशलाइजेशन होता है, जैसे अलग अलग सर्जरीज का, पीडियाट्रिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, ये अलग अलग उनका होता है। तो अब ये तो होता नहीं कि जनरल सर्जन ऑर्थो सर्जरी कर ले। तो हमारी जब पद्धति में अलग अलग, या फिर जनरल सर्जन पीडियाट्रिक सर्जरी कर ले, तो
तो वो सीख के करता है, उसमें रिसर्च है, अनुभव है। और अब आप इनको अलग अलग सर्जरीज के लिए सीधे ही आप ट्रेन कर दे रहे हैं। ठीक है, बेसिक बात आप अनुभव की कर रहे हैं कि अनुभव की कमी रहेगी, इस वजह से दिक्कत आएगी। ठीक है नीरज जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अब हमारे साथ आयुर्वेद का पक्ष रखने के लिए भी मौजूद हैं डॉक्टर एस.के. राय, अध्यक्ष नीमा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर एस.के. राय जी आपका एबीपी गंगा पर। सर, सवाल यही है कि देखिए, विरोध किया जा रहा है, आपको जो हक मिल रहा है, आपको जो अधिकार मिल रहा है उसका आईएमए के द्वारा, आप लोग खुलकर क्यों नहीं आ रहे हैं? आपका कोई पक्ष क्यों नहीं सामने आ रहा है इस विरोध के खिलाफ? प्राची जी नमस्कार जी। धन्यवाद। एबीपी गंगा को आपने कहा पक्ष नहीं आ रहा है, ये पहली हड़ताल है इस आजादी के बाद जो किसी दूसरे को मिलने के लिए की जा रही है, अपने लिए नहीं की जा रही है। पहली चीज। दूसरी चीज, अभी हमारे पूर्व वक्ता हमारे बंधु ने एक बात कही कि एडवांस स्टडी होती है, फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात किया। इन्होंने कहा बीएमएस वालों को पढ़ाया नहीं जाता। फिर इन्होंने एक बात कही कि माइक्रो सर्जरी, मतलब वो सर्जरी के कई डिविजन्स हैं, है ना, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरो, फलाना, ये सुपर सर्जरी की बात कर रहे हैं, एडवांस सर्जरी की। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा मिजाज अलग है। ये बार बार आयुर्वेदिक डॉक्टर्स कह रहे हैं। मैम, ये आजकल पूरा मेरा सिलेबस, मेरे पूरे जो सिलेबस में मेरी बुक्स हैं, जो सीसीआईएम, हमको सीसीआईएम गवर्न करता है और सीसीआईएम को गवर्न करता आयुष मंत्रालय, और आयुष मंत्रालय है सरकार के अंदर। और यही आईएमए जो मेडिकल, जो मॉडर्न डॉक्टर्स हैं, इनको गवर्न करता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके डॉक्टर हैं जो परिवार कल्याण स्वास्थ्य मंत्रालय, जो कि एक स्वयं एलोपैथिक डॉक्टर हैं, वो भी आता है सरकार के अंदर। ये दोनों अलग अलग हैं। ये तो ऐसे बात हुई कि मेरे संविधान में मेरे घर में आके नॉक करना। और एक चीज और बता दूं कि मैंने भी सीपीएमटी दिया था, कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट, अब नीट हो रहा है। अभी उसमें जब दिया तो मेरे एक नंबर, मेरा एक सवाल गलत आ गया, मैं इस तरफ आ गया। तो यहाँ आने के बाद इनको मेरे सिलेबस के बारे में बस एक छोटे से सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी, उसके बाद देखिए नीरज जी भी हमारे साथ मौजूद हैं तो उनके पास भी हम चल लेंगे। नीरज जी बार बार जो एक बात कह रहे हैं, जो उनकी पूरी कन्वर्सेशन से एक बात निकलकर सामने आई है, वो है अनुभव की कमी। वो बार बार इस ओर इशारा कर रहे हैं कि अनुभव की कमी होने की वजह से कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, आम जनता की उनको चिंता है, इसलिए इस बात का विरोध है। मैं उनकी चिंता को सलाम करता हूं। मैं बताऊं, अनुभव, आयुर्वेद की उम्र 5000 वर्ष पुरानी है, और एलोपैथ की उम्र जो है, जिसको मॉडर्न कहते हैं, जो कि एडवांस नाम दिया इन्होंने, टेक्निक बेस्ड है। और टेक्निक किसी का गुलाम नहीं होती है। टेक्निक हमारे जो भी मशीन होती है, जैसे वेंटिलेटर्स पड़े जरूरत तो मैकेनिकल इंजीनियर बनाता है, दवा भी कोई सर्जन नहीं बनाता है, मैं बता दूं वो बायोटेक्नोलॉजिस्ट बनाता है। और हमको ग्रेजुएशन में उतना अनुभव, मैंने भी 5.5 साल मैंने स्टडी की है, 5.5 साल मैंने भी, डॉक्टर साहब समझ रहे होंगे, मैंने भी फार्माकोलॉजी सेटोस्कर पढ़ा है, और साथ में मैंने भी कनिंगम डाइसेक्टर लेके फर्स्ट ईयर में कैडावर डाइसेक्शन किया है। अब ये बातें, क्योंकि हमारे ग्रंथ संस्कृत और हिंदी में थे, आपके ग्रंथ इंग्लिश में थे। अब वो क्या हुआ कि कम्युनिकेशन आपने कम किया, हम जनता के बीच नहीं आए। और दूसरी बात, आयुर्वेदिक सर्जन करेंगे, आयुर्वेदिक डॉक्टर आम डॉक्टर नहीं करेगा। और सर्जरी में एडमिशन पाने के लिए, आयुर्वेदिक सर्जरी में पहले ग्रेजुएट को एक टफ कंपटीशन देना डॉक्टर एस.के. राय जी, आप कह रहे हैं कि अनुभव की कमी नहीं है, ये जिस तरीके के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। जी, एक चीज जी, बोलिए प्राची जी, एक मैं ऐड करना चाहूंगा जब मैं वाइंड अप करूं अपने आप को। देखिए, यहां पे जो बात आ रही है प्राची जी, कि ये कहते इनके जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं, वहां हमारे आयुर्वेद इंटीग्रेटेड डॉक्टर्स एज ए जूनियर डॉक्टर आईसीयू संभाल रहे हैं।
आपको मैं बताना चाहता हूं, आप कहीं से भी ठीक है, स्कैन करके कैसे भी बिल्कुल पता कर लीजिए। बिल्कुल। देखिए, आपने क्या अपनी बात वहां रखी पे वो डॉक्टर एस के राय जी। मेहनती नहीं है, नीरज जी ज्ञानी भी हमारे नहीं है, साथ तो मौजूद कैसे हैं हो क्योंकि रहा है? हम उनसे बातचीत कर और रहे थे इन्होंने अल्पज्ञानी कहा। और उन्हीं के सवालों का जवाब मैंने आपसे लिया। नीरज जी, अब आप सुन रहे हैं, डॉक्टर एस के राय कह रहे हैं कि हम किसी भी सूरत में कम नहीं है, हम भी इतनी ही पढ़ाई करते हैं, हम जो आयुर्वेदिक सर्जन होंगे वो सर्जरी करेंगे जिनको वेरियस टेस्ट के बाद चुना जाएगा। तो दिक्कत क्या है? किसी को अधिकार मिल रहा है तो इतनी प्रॉब्लम क्यों? नहीं, हमें तो सिर्फ जनता की भलाई सोच रहे हैं, और सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस तो सर्जन्स में भी होते हैं, बट ये है बेसिक बात ये है। आप देखिए राय साहब जो हैं ज्यादा, प्राची जी, राय साहब ज्यादा ट्रेंड होंगे, पर एक बात समझिए, हम लोग प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं, हमने बीएमएस डॉक्टर्स को बहुत नजदीक से बहुत ज्यादा नजदीक से देखा है, उनके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को देखा है। अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू गो टू अदर बीएमएस डॉक्टर्स नर्सिंग होम, बट वी फॉलो आवर ट्रीटमेंट, वी डोंट लेट देम इंटरफियर इन आवर ट्रीटमेंट। दे मे बी मालिक ऑफ द नर्सिंग होम, है ना, बट वी फॉलो। अच्छा, और वो लोग सब बिहार के और कहां के, मैं नाम नहीं लूंगा, ऐसे मेडिकल कॉलेज से आयुर्वेदिक ट्रेंड होते हैं जहां वो पढ़ने भी नहीं जाते कभी। जी ठीक है। देखिए, डॉक्टर नीरज जी और डॉक्टर एस के राय जी, आप दोनों ही जनता की भलाई की बात कर रहे हैं, और हम तो यही उम्मीद करेंगे कि देखिए जनता की भलाई हो, जो मरीजों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं और जो तमाम शिकायतें होती हैं वो शिकायतें दूर हो जाएं और दोनों मिलकर मरीजों का इलाज कर पाएं। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। माफी चाहूंगी डॉक्टर एस के राय जी, वक्त मेरे पास खत्म हो गया, लेकिन हमारा तो यही कहना है कि दोनों पद्धति एक साथ मिलकर काम करें और अल्टीमेटली शिक्षकों को यहां पर, माफ कीजिएगा, चिकित्सकों को यहां पर कोई दिक्कत ना हो, मरीजों को कोई दिक्कत ना हो। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, चल लौटेंगे।